अब स्टार्ट करते हैं। शो दैट द रिलेशन में से जो क्वेश्चन आना ही आना है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आना ही आना है रिलेशन एंड फंक्शंस में से दैट इज आपको एक रिलेशन दे देंगे और उसको कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो। जब भी किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना होता है तीन चीजें चाहिए होती हैं। जब भी किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना होता है तीन चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले उसको रिफ्लेक्सिव शो करना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है बताती हूं। फिर सेकंड उसको सिमेट्रिक शो करना है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है। थर्ड हमें शो करना होता है कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। इन नामों से डरना ना, अभी क्लियर कर दूंगी। जब भी किसी भी रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करना होता है ये तीन चीजें उसमें हमें शो करनी होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कौन सा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है? मतलब अपने साथ रिलेशन होना। अगर मेरे पास कोई सेट है उसमें एलिमेंट ए है तो मुझे शो करना पड़ेगा A इज रिलेटेड टू A। मान लो मेरे पास कोई सेट है, चाहे नेचुरल नंबर का सेट है, किसी चीज का सेट है, तो अगर उस सेट के एलिमेंट्स को मुझे दिखाना है वो रिफ्लेक्सिव में है, मतलब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि A का रिलेशन A के साथ है। मुझे अपने बारे में पता है, A को अपने बारे में पता है, A R से मतलब A से रिलेटेड है, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्सिव। जब एलिमेंट अपने साथ हो जाए दैट इज रिलेटेड, उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सेट का हर एक एलिमेंट अगर अपने साथ रिलेटेड है उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या है? A इज रिलेटेड टू B तो B भी A से क्या होना चाहिए? रिलेटेड। A तो B को फ्रेंड मान रहा है कि ये मेरा फ्रेंड है, वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। A क्या कह रहे हैं? B मेरा फ्रेंड है, वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। B को भी सोचना चाहिए, B के माइंड में भी यही होना चाहिए कि A मेरा फ्रेंड है, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अगर A रिलेटेड टू B ले हम और उससे आंसर में प्रूफ कर दे कि B भी A से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पता है क्या है? म्यूचुअल फ्रेंड, कि A B का फ्रेंड था, ठीक है, B C का फ्रेंड था, ठीक है, हम प्रूफ करेंगे कि A C का फ्रेंड है। A B का था, B C का फ्रेंड है, हम क्या प्रूफ करेंगे? कि A C का फ्रेंड है। जब हम ऐसे प्रूफ करते हैं वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाएंगे? कि A से रिलेटेड है। सिमेट्रिक के लिए क्या लेके क्या चलेंगे? सिमेट्रिक के लिए कि A B से तो रिलेटेड है, हम प्रूफ करेंगे, ये हम गिवन लेके चलेंगे कि A B से तो रिलेटेड है, प्रूफ क्या करेंगे? कि B भी A से रिलेटेड हो जाए, तब सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? A को B का फ्रेंड मान के चलो, B को C का फ्रेंड मान के चलो और प्रूफ करेंगे कि A C का फ्रेंड है। म्यूचुअल फ्रेंड था ना B, इसलिए A को भी C के साथ रिलेटेड होना पड़ा। A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, हम प्रूफ करेंगे A B C से रिलेटेड है। अगर ये तीनों हम प्रूफ कर पाए एक क्वेश्चन में तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। बताओ पहले ये तीनों चीजें क्लियर है? जल्दी से बता दो, फिर आगे चलते हैं, फिर मैं क्वेश्चन करेंगे ये वाला। बताओ तीनों चीजें क्लियर है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, 1 मिनट मैं वही देख रही हूँ, जल्दी से बताओ। हाँ जी, 18 को एग्जाम है, मैंने देख लिया राजे। क्लियर है? पक्का? चले आगे। ये तीनों चीजें बातें क्लियर है कैसे प्रूफ करना है? बाकी अभी भी कोई डाउट हुआ इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो ध्यान से, शो दैट द रिलेशन, एक रिलेशन को क्या शो करना है? ध्यान से, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट एन क्रॉस एन, की रिलेशन इस सेट पे है। कैसा डिफाइंड है? कि ए बी सी डी से तभी रिलेटेड होगा जब ये चीज होगी। पेपर में रिलेशन डिफाइन होगा कि रिलेशन तभी हो सकता है जब ये कंडीशन हो। मेरी बात समझ आ रही है? पेपर में रिलेशन डिफाइन है कि ये ए बी सी डी तभी रिलेटेड हो सकते हैं, ध्यान से, जब ए प्लस डी मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले का सम बी प्लस सी के इक्वल हो, इन दोनों के इक्वल हो। क्या कह रहा है? कह रहा है शो करो रिलेशन आर है। किस सेट के ऊपर है रिलेशन? ध्यान से, इस सेट के ऊपर रिलेशन है। एन क्रॉस एन का मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट है 1, 2, 2, 3। एन क्रॉस एन का मतलब है ये ऐसे ब्रैकेट वाले एलिमेंट है जिसमें पहला भी नेचुरल नंबर है, दूसरा भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ऐसा सेट है ये।
इस सेट से मैंने ये 2 उठाए, ठीक है, कंडीशन क्या है, ये दोनों तब रिलेशन में होंगे, ऐसा रिलेशन डिफाइन किया है ना। हम कहते हैं ना ये ब्लड रिलेशन है, ये मेरे कजन्स है, ये ब्लड रिलेशन है लेकिन बहुत अच्छे फ्रेंड है, हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, ऐसे उसने रिलेशन डिफाइन किया कि ABCD से कब रिलेटेड होगा, जब A+D मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला इन दोनों के सम के इक्वल होगा। A+D अगर B+C के इक्वल होगा तो हम कहेंगे रिलेटेड है। हमने ये प्रूफ करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। उन्होंने सेट भी दिया, रिलेशन की कंडीशन भी दी, हमने क्या करना है, इसको शो करना है ये इक्विवेलेंस है। हम शो करेंगे ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। मेरा ध्यान इस सेट पे होना चाहिए, ये रिलेशन पे होना चाहिए, मैं तीनों चीजें प्रूफ कर सकती हूँ। हम मिल के ये तीनों चीजें प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? करें फिर फटाफट से, जल्दी से। चलो भाई, अब स्क्रीन पे देखना, साथ साथ मत लिखना, फिर लगता है पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है ये समझ नहीं आता क्वेश्चन में। रिलेशन फंक्शंस वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, सबसे कम कैलकुलेशन है इस वाले चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे सेट लिख रही हूँ, जो चीजें मेरे को चाहिए, ठीक है। सेट मेरे को माइंड में रफली मैंने साइड पे लिख रही हूँ, सेट मेरा ये है, ठीक है, और रिलेशन कैसा डिफाइन है ये मैं रफली लिख रही हूँ साइड पे। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ A+D B+C के इक्वल है। अगर A+D B+C के इक्वल है तो ये रिलेशन डिफाइंड है। ये कब रिलेटेड होते हैं, जब ये चीज होती है। सिर्फ लिखना नहीं, एक माइंड में पैटर्न बनाओ। अगर A+D B+C के इक्वल हो, फर्स्ट और लास्ट का सम बीच वाले सम के इक्वल हो, ये रिलेशन डिफाइन किया है। हमें क्वेश्चन में इजी होता है अगर हम रिलेशन समझते हैं, सिर्फ देखना नहीं। कब दो रिलेशन में होते हैं, जब फर्स्ट और लास्ट का सम बीच वाले के सम के इक्वल होता है। चलिए भैया अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सुपर इजी, ध्यान से समझना। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, या फिर हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली वो 3 चीजें लिखते हैं। रिलेशंस टू बी, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशंस टू बी क्या होने चाहिए वो, दैट इज सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। आप पूरा पूरा लिखोगे, ठीक है, या फिर लिखो रिलेशंस शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, एक एलिमेंट उठाओ, कहां से, जो सेट डिफाइंड होता है। किस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, n क्रॉस n, एलिमेंट भी यहीं से उठेगा। तो लेट ए बी n क्रॉस n से, जैसा सेट हो वैसे एलिमेंट उठाते हैं। मैंने कहा था ना a को a से रिलेटेड दिखा दो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। मैंने कहा था ना कि a को a से रिलेटेड दिखा दो तो वो रिफ्लेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a नहीं उठा सकते, क्यों, सेट मेरा n क्रॉस n है। जैसा सेट हो वैसे एलिमेंट उठाना होता है, मैं ए नहीं उठा सकती, मुझे n क्रॉस n मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर उठाना है। देखो अगर ऐसे लिखा हो ना, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। पेयर इसलिए ये 2 है, ऑर्डर्ड का मतलब ए बी की जगह नहीं बदल सकते। तो अगर n क्रॉस n है तो मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर ही उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एलिमेंट लेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए कि लेट ए बी कहां से लिया, n क्रॉस n से। नाउ ध्यान से देखना, अब रफली थोड़ा सा काम करो, यहाँ पे रफली काम चल रहा है हमारे माइंड में, साइड में पेंसिल से कर लो। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो मुझे ए बी को ए बी से रिलेटेड दिखाना पड़ेगा। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है मतलब इस एलिमेंट को इससे रिलेटेड दिखाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अपने साथ रिलेशन होना चाहिए। ये मैंने सेट का एलिमेंट उठा लिया, अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना मतलब इसका अपने साथ रिलेशन दिखाना पड़ेगा, तो मैं ए बी रिलेटेड टू ए बी शो करूंगी। बच्चा गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ए उठा लेते हैं, सेम नहीं उठाते। एलिमेंट तो हमने अपने सेट से नॉर्मल एलिमेंट उठाना है, एन क्रॉस एन ए बी उठा लिया। अब रिफ्लेक्सिव शो करना है कि ये ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, ये ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये रफली काम चल रहा है, ठीक है। नाउ ए बी से रिलेटेड कब होगा, जब फर्स्ट और लास्ट का सम, अभी हमने पढ़ा, जब फर्स्ट और लास्ट का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा, है ना। मुझे शो करना है ये रिलेटेड होना चाहिए। फिर मैंने माइंड लगाना शुरू किया, अच्छा रिलेटेड कब होगा, जब ना फर्स्ट और लास्ट का सम इन दोनों के इक्वल होता है ना, तब रिलेटेड हो जाता है। मतलब ये दिखाना है रिलेटेड तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा, है ना। पर ये जनरली नहीं होता कि a प्लस बी तो b प्लस ए के इक्वल होता है।
आप 3+1 करो या 1+3, ये तो सेम आंसर देते हैं, है ना। तो जो मुझे रिलेटेड दिखाने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा वो तो इन जनरल होता ही है, a+b तो b+a के इक्वल होता ही है, इसमें कुछ प्रूफ करने वाला है ही नहीं। तो मैं क्या लिखूंगी, लेट AB बिलोंग्स टू n क्रॉस n। नाउ a+b b+a, ये तो होता ही है, a+b b+a के इक्वल होता है। अब ना जब बुक्स में चीजें लिखी होती है ना, हमारे माइंड में आता है इसके बाद इसने ये स्टेप क्यों लिख दिया, क्योंकि ना उसने साइड में चीजें सोच ली, अच्छा मुझे इसको इसके साथ रिलेटेड दिखाना है, ठीक है, उसके लिए क्या शो करना पड़ेगा, a+b b+a। अरे ये तो होता ही है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेट करा ये, और हमने कहा ये तो होता ही है, मैथ्स में होता ही है, दिस इंप्लाइज AB रिलेटेड टू AB, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ऐसे काम करते हैं, ये आपने माइंड साइड पे चलाया जो बुक में नहीं लिखा होता, ये हमने माइंड साइड पे चलाया जो बुक में नहीं लिखा होता, और इसी कारण हमें दिक्कत आती है। बताओ क्लियर है, हाँ जी बताओ क्लियर है, सही बताओ अच्छे से। चले आगे सिमेट्रिक पे, हाँ जी चले सिमेट्रिक पे, चलो फिर सिमेट्रिक पे चलते हैं, ध्यान से देखना। नाउ अब बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव क्लियर है, अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। ले लेते हैं फटाफट से, सिमेट्री कैसे प्रूफ करते हैं, मैंने करना है प्रूफ दैट इज सिमेट्रिक, ठीक है। लेट कर लिए एलिमेंट ए बी एंड सी डी, मैंने ये दो एलिमेंट ले लिए ए बी एंड सी डी। अब बार बार नहीं बताएंगे कहाँ से उठा रहे हैं, अब ऑब्वियस है जो सेट दे रखा है मैंने वहीं से एलिमेंट उठाना है। तो मैंने क्या कहा कि ए बी एंड सी डी उठा लो, ठीक है, लेट ए बी एंड सी डी, और ये भी मान लो ए बी रिलेटेड है किसके, सी डी के। सिमेट्रिक का क्या दिखाना होता है कि अगर एक दूसरे से रिलेटेड है दूसरे वाला पहले से रिलेटेड हो जाए। सिमेट्रिक के लिए हमेशा दो एलिमेंट उठाते हैं, क्योंकि सेट एन क्रॉस एन था तो मुझे दो एलिमेंट ऐसे उठाने पड़े। सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट उठाते हैं, क्योंकि सेट एन क्रॉस एन था तो मुझे दो एलिमेंट्स ऐसे उठाने पड़े, ए बी एंड सी डी। क्लियर है। अब सिमेट्रिक में क्या मान के चलते हैं कि ए बी रिलेटेड है सी डी के, हम प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ करेंगे कि सी डी भी रिलेटेड है किसके, ए बी के। टू प्रूफ करेंगे कि सी डी भी रिलेटेड है किसके, ए बी के। अब हम ये प्रूफ करेंगे, लेट करके चलते हैं, ए बी सी डी दो एलिमेंट, ये इससे रिलेटेड है, प्रूफ करेंगे ये, ठीक है। नाउ ध्यान से देखना, ए बी किसके रिलेटेड है, सी डी के। हमें पता है अगर दो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं तो फर्स्ट और लास्ट इनका सम a प्लस डी किसके इक्वल होगा, बीच वाले के सम के, a प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल होगा। अगर ये इसके रिलेटेड है तो फर्स्ट और लास्ट का सम इन बीच वालों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा अब ना साइड पे माइंड में ले आओ, इधर साइड में सोचते हैं। बिल्कुल, अगर मुझे ये प्रूफ करना है, ये वाली चीज अगर मुझे ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है ना टू प्रूफ, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, अच्छा इनको रिलेटेड दिखाना है तो क्या दिखाऊंगी कि c प्लस बी डी प्लस ए के इक्वल है। अगर मुझे इन्हें रिलेटेड दिखाना है तो मैंने साइड में सोच लिया कि मुझे प्रूफ क्या करना है कि c प्लस बी डी प्लस ए के इक्वल होगा। क्या यहाँ से बना सकती हूँ, मुझे d प्लस ए चाहिए, a प्लस डी को d प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b प्लस सी को भी c प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है प्लस में, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। आगे देखो, अब दिस इक्वल्स टू दिस लिखो या दिस इक्वल्स टू दिस, मैं c प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए भी लिख सकती हूँ, c प्लस बी इज इक्वल्स टू डी प्लस ए भी लिख सकती हूँ। अगर ये इसके इक्वल है ये भी तो इसके इक्वल होगा, अगर ये इसके इक्वल है ये भी तो इसके इक्वल हो सकता ना, ये इसके इक्वल है, इधर उधर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो हमें चाहिए था। ये स्टेप्स मेरे माइंड में क्यों आए, क्योंकि मैंने साइड में करके देख लिया कि इनको रिलेटेड दिखाने के लिए एक्चुअल में चाहिए क्या, वो पता लग गया मुझे ये चाहिए, उसकी डायरेक्शन में चल दो। मैं उसकी डायरेक्शन में यहाँ हो गई, चल दी आगे। जब इसकी डायरेक्शन में मैं चल दी, अब इसके बाद लिखेंगे दिस इम्प्लाइज कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। यही हमें बता देता है कि सी डी ए बी के रिलेटेड है। एक सेकेंड, क्लियर है चीज। अब देखो यही हमने माइंड लगाना है कि जो मुझे प्रूफ करना था साइड में देख लो, ये प्रूफ कब होगा, इसको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, ये रफ वाला है, ये रफ वाला काम है, साइड पे करना है, ठीक है।
और जहां पहुंच गए थे हमने इससे ये वाली चीज बना ली, नहीं जबरदस्ती, ये चीजें हो रही है, मैथ्स में अलाउड है कि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इधर उधर कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो सी डी भी रिलेटेड टू ए बी हो गया, हेंस हमारा ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। चलिए ट्रांजिटिव पे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब ट्रांजिटिव पे, सुपर इजी, ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, अभी 3 एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 एलिमेंट, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट। तो मैं लेट कर रही हूं ए बी सी डी एंड ई एफ, 3 एलिमेंट्स मैंने उठा लिए, 3 एलिमेंट्स उठा लिए, कौन से, ए बी सी डी एंड ई एफ। अब ये भी लेट करना है और ये भी लेट करेंगे कि फर्स्ट वाला सेकंड से रिलेटेड है, फर्स्ट वाला सेकंड से रिलेटेड है, ए बी रिलेटेड है सी डी के, और क्या करेंगे कि सी डी किससे रिलेटेड है, ई एफ के, सी डी किससे रिलेटेड है, ई एफ के। तो ये हमने सब लेट करना है, लेट ये 3 एलिमेंट्स, देन ए बी रिलेटेड टू सी डी, आप सारे लाइन में लिख दो, और सी डी रिलेटेड टू ई एफ। प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ ये करेंगे कि जो ए बी है ये भी ई एफ से ही रिलेटेड है, कि कॉमन वाला फ्रेंड जो म्यूचुअल फ्रेंड है इनको भी कॉमन बना देगा। ए बी सी डी के साथ था, सी डी ई एफ के साथ था, ट्रांजिटिव के लिए प्रूफ करेंगे कि ए बी भी ई एफ के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब जो गिवन है उसका यूज करते हैं, जो गिवन है उसका यूज करते हैं। अब देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा, ए प्लस डी फर्स्ट और लास्ट का सम बीच वाले 2 के सम के इक्वल है। ए प्लस डी किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी। क्लियर हो रहा है चीज, ए प्लस डी किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी। आगे आ जाओ, अब हमने क्या कहा कि सी डी किससे रिलेटेड है, ई एफ से। अगर सी डी ई एफ से रिलेटेड है तो ये इंप्लाई करता है कि सी प्लस एफ डी प्लस ई के इक्वल होगा। अगर सी डी ई एफ के रिलेटेड है तो ये इंप्लाई करता है सी प्लस एफ डी प्लस ई के इक्वल होगा। ये रहा 1, ये रहा 2। अब मेरे माइंड में क्या चलना चाहिए, मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो जो गिवन था उससे मैक्सिमम निकाल लिया। अब साइड में माइंड लगा के देखो कि हमें जो प्रूफ करना है इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा। मुझे दिखाना पड़ेगा ए प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल है। अगर मुझे इन्हें रिलेटेड दिखाना है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ए प्लस एफ बी प्लस ई के क्या है, इक्वल है। अभी दिखा देते हैं, ये मेरे पास है, इनको ऐड करते हैं, ए प्लस डी सी प्लस एफ, इनको 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में, इज इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। आप कहोगे मैम आपको कैसे पता ऐड होगा, 2 ही चीजें होती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। बहुत रेयर केस जिसमें हमारे पास क्या होता है, दैट इज डिवाइड, बहुत रेयर केस, नहीं तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ही होता है। फटाफट से करो, बताओ क्या आ रहा है। थैंक यू सुजल। हाँ जी फटाफट से करो। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी राजे आज नहीं होगा, आज ग्रुप एंड रिंग थ्योरी नहीं है। फटाफट से ऐड करके बताओ क्या आ रहा है। देखो ये यहां से सी और सी कैंसिल हो रहा है, डी और डी कैंसिल हो रहा है, ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस ई। ए प्लस देखो सेम, अगर या फिर आपको प्लस जाके उधर जाके माइनस हो गया, आप ऐसे कह सकते हो कि प्लस डी इधर हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे भी कह सकते हो। नहीं तो अगर इक्वल टू के हों और दोनों सेम साइन के हो, कैंसिल हो जाते हैं। इक्वल्स टू है बीच में, दोनों इधर एलिमेंट सेम साइन के कैंसिल हो जाते हैं। तो प्लस डी कैंसिल, प्लस सी कैंसिल, ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। और यही चाहिए था, देखो रफली हमने साइड पे लिखा हुआ था। इट मीन्स इसने इंप्लाई कर दिया ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, हेंस क्या हो गया, दैट इज ट्रांजिटिव। तो आप लिखोगे एज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जल्दी से लिखो फटाफट से, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड में ये लिखोगे, तीनों दिखा दिए, एंड में लिखना दिस रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, therefore this relation is an equivalence relation। जल्दी से लिख दो equivalence easy, जल्दी से लिख दो equivalence easy। देखो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ easy लिखो, equivalence easy लिखो, खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा, अरे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चले नेक्स्ट पे, बताओ भी, चले नेक्स्ट पे।
इक्विवेलेंस इजी, जल्दी से लिखो। पूजा धीमान, वेरी गुड रजय। हाँ जी, चले आगे फटाफट से बताओ, चले जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यश गुप्ता, गुड। यस त्यागी, गुड। चलो चले आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो इक्विवेलेंस से डर नहीं लगता ना, है ना, बहुत मस्त है, मुझे तो सबसे अच्छा टॉपिक लगता है रिलेशन फंक्शंस में ये, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आंसर गलत आने का तो डर ही नहीं है इन क्वेश्चंस में। बताओ, इतना इजी है ये। नेक्स्ट देखो, इतना इजी, इतना इजी, देखो सुपर डुपर इजी है ये। दो सेट दिए हुए हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। दो सेट दिए हुए हैं 2 3 4, दूसरा सेट दिया हुआ है 3 6 8। एक सेट 2 3 4, दूसरा सेट दिया हुआ है 3 6 8। आर रिलेशन है x डिवाइड्स y, x y को डिवाइड करता है, x y को डिवाइड करता है, ऐसे। ये बात समझ रहे हो, x y को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड जो करता है वो नीचे आता है, x डिवाइड्स y। यहां गड़बड़ नहीं करनी, यहां गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं फोकस दे के बोल रही हूं यहाँ पे। x डिवाइड्स y मतलब x y को डिवाइड कर रहा है फ्रॉम a टू b। क्या कह रहा है, कह रहा है आर रिलेशन है, रिलेशन का ये नाम है, रिलेशन कहां से कहां है, a से b, मतलब a के एलिमेंट का b के साथ रिलेशन है, रिलेशन का नाम ये है। सो लिस्ट ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ, मतलब आपको रिलेशन बताना है, आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x ऐसे नहीं लिखा हुआ, ऐसे नहीं लिखा हुआ, यहाँ ऐसे लिखा हुआ स्ट्रेट, इसका मतलब होता है x डिवाइड y। ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, देखो नहीं स्ट्रेट है, x डिवाइड y मतलब x y को डिवाइड कर रहा है, मतलब x y को डिवाइड कर रहा है। ये लाइव कब तक चलेगा, जब तक 5 चैप्टर्स ना हो जाए। ये 3rd चैप्टर है, इसके बाद लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी और फिर डेरिवेटिव्स। बताओ, आज अगर इंटीग्रेशन तब थक जाते ना, 5 चैप्टर्स बहुत है आज के लिए। चलो भाई देखो ध्यान से, x डिवाइड y, रिलेशन का नाम क्या है कि x y को डिवाइड कर रहा है। अब फटाफट से करते हैं, चलो भाई रिलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है। रिलेशन डिफाइन करते हैं, x y को डिवाइड करे, x y को डिवाइड करे, x है कहां से, देखो x y को डिवाइड करे फ्रॉम a टू b, x a से है, x y को डिवाइड करे फ्रॉम a टू b, x कहां से है, a से है, यहां पे भी लिखा है देखो, एक्स वाई विद एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, वाई किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। एक्स वाई को डिवाइड करे, एक्स क्या करे, वाई को डिवाइड करे, एक्स है कहां से, ए से, वाई है कहां से, बी से। तो यहां वाले देख लो किसको डिवाइड कर रहे हैं, क्या 2 3 को डिवाइड करता है, नहीं। क्या 2 6 को डिवाइड करता है, बिल्कुल 2 6 को डिवाइड करता है, पूरा पूरा आंसर आता है 3। तो यस 2 और 6 का पेयर बनेगा। तो किसका पेयर बनेगा, 2 और 6 का। क्या 2 8 को डिवाइड करता है, यस, तो 2 और 8 का। यहां वाला यहां को डिवाइड करे, x डिवाइड y, पूरा पूरा कट करे, 3 3 को कट करता है, बिल्कुल, तो 3 और 3 का पेयर बनेगा। 3 6 को कट करता है, बिल्कुल 3 और 6 का बनेगा। 3 8 को करता है, नहीं, इनका नहीं बनेगा। 4 3 को कट करता है, नहीं, मतलब डिवाइड करता है, नहीं। 4 6 को करता है, नहीं। 4 8 को करता है, यस, तो 4 और 8 का पेयर बनेगा। दिस इज द रिलेशन। ठीक है, x करना चाहिए y को डिवाइड, x कहां से है, a से है, मतलब यहां वाले यहां को डिवाइड करें। 2 3 को डिवाइड नहीं करता, 2 3 का पेयर नहीं, 2 6 को करता है, 2 8 को करता है। समझ आई ये चीज, क्लियर है ये चीज, पक्का। चले आगे। सो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया, जो हमें रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर लेना। ठीक है, डिफाइन करना था। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इतना इजी है ना, पता नहीं बच्चे 1 1 on 2 से क्यों डरते हैं। जिस बच्चे को मतलब उसको ये लगता है कि इसमें इतनी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, बट 1 1 on 2 सच में इजी है, ध्यान समझना। 1 1 on 2 पे अब हम आगे हैं। क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, क्यू क्या है, सारे रैशनल नंबर्स का सेट है। शो दैट द फंक्शन दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 5। क्यू से क्यू का मतलब ये जो x है, ये जो आंसर आ रहे हैं ये रैशनल नंबर्स है, ये x है, ये आंसर आ रहे हैं, ये क्या है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q फॉर्म, है ना। 3 रैशनल नंबर है, इसको 3/1 लिख सकते हैं।
है ना, 3 रैशनल नंबर है, यस इसको 3/1 लिख सकते हैं। जिस भी नंबर को p/q, जिस भी नंबर को p/q फॉर्म लिख सकते हैं, नीचे वाला बस 0 नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर होता है। जिस भी नंबर को p/q फॉर्म लिख सकते हैं, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर होता है। तो ये रैशनल नंबर्स का मतलब ये जो x है वो रैशनल है, ये रैशनल है, बस ये बता रहा है ये, ठीक है, और कोई इसमें ज्यादा नहीं। इज बाइजेक्टिव, हमें शो करना है ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू शो करो, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू शो करो। और ये 8 तो पेज नंबर था, और एफ इनवर्स भी निकालो। क्वेश्चन पेपर में पेज नंबर था 8, वो हटा देते हैं, हमें एफ इनवर्स भी निकालना है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू, और एफ इनवर्स भी निकालना है। तो 2 काम करने हैं, 1 1 ऑन टू भी और एफ इनवर्स भी। सुपर इजी, ध्यान से समझना। पहले 1 1 ऑन टू देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसको साइड में कर देते हैं, बस फंक्शन नोट कर लेंगे अभी हम, बाकी क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। चलो भाई, मेरे साथ साथ करना है क्वेश्चन, क्लास में ही तैयार हो जाएगा 1 1 ऑन टू। हाँ जी, फंक्शन क्या है, f of x is equals to 3x plus 5। फंक्शन इज दिस, f of x is equals to 3x plus 5। सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, 1 1। क्या सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, 1 1। 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, 1 1 को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव भी कहते हैं। 1 1 बोलो, इंजेक्टिव बोलो, एक ही बात है। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। 1 1 के लिए सिंपल सा रूल, लेट x1 इज इक्वल्स टू x2। 1 1 पता क्या कहते हैं, ध्यान से समझना, कि यहाँ मेरे 2 फंक्शन हैं 1 2 3 4 5 6। कहते हैं यहाँ अगर किसी का फ्रेंड हो गया 1 1, यहाँ पे एक का ही फ्रेंड होना चाहिए, यहाँ पे एक ही फ्रेंड बाहर निकलना चाहिए, इसका अब और कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। ये वाले सेक्शन का अगर एक फ्रेंड ये हो गया, अब इसका और कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। हमने बहुत अच्छी चीजें क्लियर हुई है, क्लियर की हुई 1 1 है। अब क्वेश्चन में समझते हैं, मैं क्या करूंगी, मैं कह रही हूँ x1 x2 के इक्वल है। मैंने क्या लिया कि लेट x1 x2 के इक्वल है, ठीक है। x1 x2 को ले लिया, लेट कर लेते हैं f of x1 f of x2 के इक्वल है। लेट कर लेते हैं f of x1 f of x2। जब मुझे दैट इज दिखाना होता है 1 1, मैं f of x1 f of x2 के इक्वल लेती हूँ। f of x1 क्या होगा, 3x1 प्लस 5। f of x2 क्या होगा, 3x2 प्लस 5। 5 से 5 कैंसिल, 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2। यहाँ से x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। हैंस फंक्शन क्या हो गया, 1 1। 1 1 दिखाने का ये वे है कि f of x1 f of x2 के इक्वल लो, और वो कहे नहीं x1 ही x2 के इक्वल आ जाए, दैट इज 1 1। एक का एक के साथ ही। आप कह रहे हो नहीं दोनों के फंक्शन सेम है, हमने कहा दोनों के फंक्शन सेम नहीं है, वो खुद ही सेम है। आपने कहा नहीं नहीं एक का एक के साथ नहीं है, दोनों के फंक्शन सेम है, एक का एक के साथ रिलेशन नहीं है, दोनों के फंक्शन सेम है। हमने कहा ऐसे कैसे हुआ, दोनों के फंक्शन सेम कैसे हो गए, पर हमने देखा अरे वो लोग ही सेम है इसलिए उनके फंक्शन सेम है, ऐसे नहीं सेम हो गए। क्योंकि 1 1 तभी होता है जब फंक्शन ऐसे सेम ना हो पाए। हमने कहा नहीं मान लो फंक्शन सेम है, बाद में देखा वो खुद भी सेम है x1 x2, तभी उनके फंक्शन सेम आए हैं। 1 1 के लिए f of x1 f of x2 के इक्वल लो और x1 x2 इक्वल आ जाए, दैट इज 1 1। मैं ज़्यादा डिटेल डायग्राम में नहीं अभी जा रही क्योंकि पूरा अच्छे से क्लियर किया हुआ मैंने अलग अलग क्लासेस बनाकर भी और 1 शॉट में भी, ठीक है। अब जाते हैं ऑन टू। अब मेथड समझ लो, 1 1 के लिए ये लेट करते हैं और ये प्रूफ हो जाता है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू ये कहता है कि जो यहाँ एलिमेंट है उसका पक्का यहाँ कोई ना कोई फ्रेंड होगा। यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका पीछे फ्रेंड ना हो, यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका पीछे क्या हो, फ्रेंड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं उनका पीछे कोई ना कोई फ्रेंड जरूर होगा, ये ऑन टू कहता है। समझ आ रहा है, ऑन टू क्या कहता है, इस सेट के हर एलिमेंट का पीछे कोई ना कोई फ्रेंड होगा, ठीक है। हमने कहा लेट कर लो, हमने के कहाँ से लिया, रैशनल से, क्योंकि रैशनल्स का ही सेट था। हमने कहा लेट f of x इज इक्वल्स टू के, मैंने ये के यहाँ से उठा लिया, अब मैं देखूंगी इसका पीछे कौन फ्रेंड है। आपने कहा ना ऑन टू के लिए क्या दिखाना होता है कि जितने एलिमेंट है उसका पीछे कोई ना कोई फ्रेंड पक्का होगा। तो मैंने के एलिमेंट उठाया है, मैं इसका फ्रेंड अगर ढूंढ पाई पीछे, इसका मतलब ये ऑन टू है। तो मैंने के उठाया क्यू से,
और मैंने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स के है। तो 1 1 के लिए एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 लेके चलते हैं, x1 x2 को इक्वल दिखा देते हैं। ऑन टू के लिए हम k उठाते हैं इधर वाले सेट से और एफ ऑफ एक्स के करके अभी मैं वैल्यू निकालना सिखाती हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या था 3x + 5, तो 3x + 5 क्या हो गया k हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 3x = k - 5, x = k - 5/3, एक क्या मिल गया हमें x मिल गया। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स के लिया था, इस k के लिए मुझे पीछे एक x मिल रहा है, ये रहा, मतलब ऑन टू है। ऑन टू क्या कहता है कि इधर वाले सेट के जितने एलिमेंट है पीछे कोई ना कोई फ्रेंड होगा। मैंने वहां से k एलिमेंट उठाया, मैंने कहा x इसका फ्रेंड है, वो x की वैल्यू निकाल ली। क्या श्योर हो इसका फ्रेंड होगा? फ्रेंड का मतलब रिलेशन बना रहा होगा। अभी चेक कर लेते हैं, मैं एफ ऑफ एक्स निकाल के देख लेती हूँ। अगर ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है, ये वाला एक्स इस के साथ, तो मेरा आंसर आएगा। मेरे बात बहुत ध्यान से आराम से समझो। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एक बार ये कंप्लीट होने दो, मैं इसको समराइज कराऊंगी और अच्छे से क्लैरिटी होगी। जिसने पहली बार 1 1 ऑन 2 देखा है या फिर 1 2 बार कर भी चुका है तो भी उसको लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आती है, पर बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्या किया। ध्यान समझना, मैं पहले एफ ऑफ एक्स निकाल रही हूँ। एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है ना, k - 5/3, x की वैल्यू आ चुकी है ना k - 5/3। मैं f ऑफ k - 5/3 निकालूंगी। ये f ऑफ x है, तो f ऑफ k - 5/3 का मतलब x की जगह डाल दो। f ऑफ k - 5/3 का मतलब f ऑफ x ये होता है। अगर यहाँ k - 5/3 हो गया तो यहाँ भी तो k - 5/3 डलेगा, मैंने डाल दिया। इसको सोल्व करो, k - 5 + 5 ये वापस k ही आना चाहिए। हैंस ऑन टू बताती हूँ मैं ऑन टू क्यों लिख रही हूँ। तो ये क्या हो गया ऑन टू। ऑन टू का मतलब जो यहाँ एलिमेंट है उसके लिए कोई पीछे फ्रेंड होना चाहिए। मैंने कहा k एलिमेंट है और ऐसे रफली बोल दिया इसका x फ्रेंड है पीछे, ठीक है। मैंने सॉल्विंग शुरू करी, इस x फ्रेंड की वैल्यू निकाल ली। मैंने सॉल्विंग शुरू करी, इस x फ्रेंड की वैल्यू निकाल ली। पर मैं बात क्यों मानूं, ये इसका फ्रेंड है। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं ये वैल्यू डालूंगी मुझे k आंसर देगा। पीछे फ्रेंड होने का मतलब कि मैं ये अगर वैल्यू डालूंगी मुझे k आंसर देगा। मैंने इसकी फंक्शन में वैल्यू डाल के दी, सच में इसने k आंसर दे दिया। इसका मतलब ये x इस k का फ्रेंड है, मतलब इस k के लिए पीछे कोई फ्रेंड है। मेरी बात समझ आ रही है? इस x की मैंने एक आंसर निकाला, मैंने कहा k का कोई फ्रेंड है पीछे, कहाँ x है, x की ये वैल्यू है। मैंने कहा पक्का फ्रेंड है, मैंने कहा फंक्शन में डाल के देख लो, हाँ वापस k आ गया, पक्का फ्रेंड है। तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू हो गया। k है जिसके लिए पीछे x मिल रहा है, ये रहा x, मैंने डाल के देख लिया फंक्शन में, इसको डालने से आता है k। इसका मतलब ये x इस k का फ्रेंड है, इसका मतलब फंक्शन क्या है ऑन टू है। बताओ क्लियर है? पक्का देख लो, कोई डाउट? हाँ जी, चलें आगे, चलें भाई आगे, क्लियर है? अभी भी डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं रब कर रही हूँ 1 1 ऑन 2। किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं रब कर रही हूँ यहाँ से 1 1 ऑन 2, फिर मैं एफ इनवर्स निकलवाती हूँ। जल्दी से बताओ, क्लियर है? जल्दी से लिख दो, जल्दी से, क्रिस्टल क्लियर, जल्दी से। अगर क्लियर है तो फटाफट से डन लिख दो, डन लिख दो, क्लियर लिख दो, फिर आगे चलते हैं। मैं रब तभी करूंगी 1 1 ऑन 2 अगर आपको क्लियर है। जल्दी से, हाँ जी क्लियर है तरुण। और किसी को प्रॉब्लम है पूछो, फटाफट से पूछो तो आगे क्या डाउट है। हाँ जी, मैं ये तभी रब करूंगी, नहीं तो फिर इसमें से डाउट नहीं लिया जाएगा। राजी जल्दी से पूछो, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। डन मैम, डन। चलो भाई चलते हैं फिर आगे। 1 1 ऑन 2 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन 1 1 है ऑन 2 है, इसका मतलब वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अब मुझे क्या निकालना है, एफ इनवर्स। लास्ट फटाफट से, अब क्या निकालना है, एफ इनवर्स। फाइंड, अब हम कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, एफ इनवर्स के लिए करेंगे, ठीक है। लेट कर लो, एफ इनवर्स को क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। लेट कर लो, एफ इनवर्स को मैंने क्या ले लिया, के ले लिया। लेट कर सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स को के मान लिया, ठीक है। अब हमने ये के निकालना है, माइंड में डाल लो, मैंने एफ इनवर्स निकालना था, लेट कर लिया एफ इनवर्स के है। मैं अब इस के की वैल्यू निकालूंगी, इस के को ढूंढने लग जाऊंगी। एफ इनवर्स एक्स को के मान लिया, एफ इनवर्स उधर जाके एफ हो जाएगा। मुझे एफ इनवर्स लेना था, लेट कर लो एफ इनवर्स एक्स के है, ठीक है। तो माइंड में अब मतलब डाल लो कि ये के ही ढूंढना है मुझे, ठीक है। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं।
ये एफ इनवर्स उधर जाके क्या बन गया, एफ बन गया। x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ के। एफ ऑफ के क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या था मेरे पास 3x प्लस 5 दिया हुआ था ना, एक एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 5, तो एफ ऑफ के क्या होगा, एफ ऑफ के होगा 3k प्लस 5। अगर इधर के है तो इधर भी के होगा। एफ ऑफ एक्स कितना है 3x प्लस 5, मुझे क्या चाहिए एफ ऑफ के, तो अगर इधर के है तो इधर भी क्या होगा, के होगा। तो x इज इक्वल टू 3k प्लस 5। मैं किसकी वैल्यू ढूंढ रही हूँ, माइंड में रखो, k की ढूंढ रही हूँ ना, तो यहाँ से k निकल जाएगा, x माइनस 5/3 ये मेरा k हो जाएगा। देखो सिंपल सा, मैंने f इनवर्स x को क्या लिया, k लिया, f इनवर्स उधर जाके क्या बन गया, f बन गया, फॉर्मूला लगाया, मुझे k ही चाहिए था, k मिल गया। k किसके इक्वल है, f इनवर्स x के, मतलब ये f इनवर्स x किसके इक्वल हुआ, x माइनस 5/3k, ये मेरा f इनवर्स का आंसर है। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, पूछो, कुछ पूछना तो जल्दी से बता दो, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है एफ इनवर्स में। इतना इजी, बस डर लगता है एफ इनवर्स वर्ड से कि कहाँ से क्या हो रहा है। 1 से 2 बार आपने सोल्व करके हाथ से देख लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो चले आगे, कोई दिक्कत, तो बाइजेक्शन भी आ गया हमें और इनवर्स निकालना भी आ गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, दैट इज डोमेन एंड रेंज। लास्ट दैट इज क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, दैट इज फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज के हमें निकालना है, ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान समझना। पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, ये आप करोगे, ये आप अभी क्लास में, होमवर्क नहीं, ये फर्स्ट और सेकंड मैं करवाऊंगी, थर्ड आप करोगे, और अभी मुझे यहीं चैट सेक्शन में आंसर बताओगे और आंसर आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 5। डोमेन निकालनी है, डोमेन हमेशा याद रखना, मतलब x की वैल्यू, x के बारे में जानना। डोमेन का मतलब x के बारे में जानना, रेंज का मतलब y के बारे में जानना। डोमेन का मतलब x के बारे में जानना, दैट इज रेंज का मतलब y के बारे में जानना। x कहाँ कहाँ जा सकता है ये डोमेन बताती है, y क्या क्या वैल्यू ले सकता है ये रेंज बताती है, ठीक है। डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू। आ जाओ अब डोमेन की बात करते हैं। अगर रूट हो तो क्वेश्चन सुपर इजी डोमेन रेंज का, अगर रूट हो तो क्वेश्चन सुपर इजी डोमेन रेंज का। रूट वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, ये रूट वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। डोमेन के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू ढूंढना शुरू करते हैं। अब हम डोमेन निकाल रहे हैं, डोमेन के लिए x की, फिर रूट के अंदर जाओ, x माइनस 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर 0 भी हो गया तो क्यों प्रॉब्लम है, हाँ अगर 1/√x माइनस 5 होता ना, फिर हम ना कहते ये 0 हो जाए तो प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ रहे हो, अगर नीचे हो ना हमारे पास रूट तो हम 0 नहीं ला सकते, हमें प्रॉब्लम होती है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं ला सकते, प्रॉब्लम होती है। ये ऊपर है 0 ला सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा दूंगी। अगर मेरे पास 1/√x माइनस 5 होता तो क्या लिखते डोमेन के लिए कि x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, पर ये 1 नहीं है, ऊपर ही है। 0 भी होगा तो बहुत प्यारा आंसर बनेगा 0, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो रूट वाली चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये -5 उधर चला जाएगा, जैसे जाता है, लो जी चला गया। x 5 से बड़ा है या 5 भी हो सकता है, x 5 से बड़ा है या 5 भी हो सकता है, तो 5 से इन्फिनिटी क्या है, डोमेन है। 5 से इन्फिनिटी क्या है, डोमेन है। बताओ कोई दिक्कत, हाँ जी, 5 से इन्फिनिटी क्या आ गया, इसकी डोमेन आ गई। आगे चलते हैं रेंज, आगे किस पे चलते हैं, रेंज पे। किस पे चलते हैं, रेंज पे। रेंज के लिए क्या करना है, रेंज के लिए हम इसकी वैल्यू पे ध्यान देते हैं, y की वैल्यू पे ध्यान देते हैं। रेंज के लिए किस पे देते हैं, y की वैल्यू पे। y इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 5, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मेरा स्क्वायर है, ये क्या है, x माइनस 5 है ना। अब ध्यान से, मेरे पास एक कंडीशन थी
कि x 5 से बड़ा ही है, x 5 या 5 से बड़ा ही है, मतलब यहाँ 5 या 5 से बड़ी चीजें ही आएंगी, मतलब वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। अगर यहाँ 5 हुआ तो आंसर 0, अगर 5 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आंसर आएगा ना। हमने कहा था x या तो 5 होगा या 5 से बड़ा होगा, या तो यहाँ 5 आएगा या 5 से बड़ा नंबर आएगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। पर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात समझ आ रही है, स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो वाई स्क्वायर का अलग से देखने का क्या मतलब। एक चीज और देखो, यहाँ पे y रूट है, y भी हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हमेशा y में दैट इज देखो रूट है, अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव आया है, मैं y के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मान लो -1 है, वो स्क्वायर करने पे तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, स्क्वायर पे मैं कभी नहीं कह सकती पॉजिटिव होगा, लेकिन मेरा ध्यान गया वहां वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, एंड y इज इक्वल टू रूट x माइनस 5, रूट वाला कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये इंप्लाई कर रहा है कि रेंज क्या है, y ग्रेटर देन 0, रेंज क्या है, y ग्रेटर देन 0। चले, हाँ जी बच्चे कह रहे हैं मैम लेट हो रहा है, सच में 2 चैप्टर्स और नहीं करने आज, ये वाला क्वेश्चन तो पूरा करवाऊंगी, बताओ 2 चैप्टर्स और नहीं करने। हाँ जी 2 चैप्टर्स आज करने हैं, कल करने हैं, जल्दी से बता दो। हाँ जी, नहीं मुझे ट्रांसफर कहीं नहीं चाहिए, मुझे यहीं रहना है, जो बच्चे ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। पहले बताओ 2 चैप्टर आज करने हैं, कल करने हैं, डेरिवेटिव्स एंड लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी मॉर्निंग में, और ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी। अगले 2 चैप्टर्स का बताओ, फटाफट से बताओ, मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवा रही हूँ, मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवा रही हूँ। मतलब मुझे भी लग रहा था जल्दी हो जाएगा, बट हुआ नहीं जल्दी, ठीक है। चलो मुझे चैट सेक्शन में बता दो फटाफट से, कमेंट सेक्शन मुंह से निकलता है कि आपको अभी चाहिए या कल चाहिए, तब तक मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवा रही हूँ। तो यहाँ से वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि दैट इज वाई स्क्वायर पॉजिटिव होने से मैं y के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैंने यहाँ देखा y तो रूट है, रूट कभी नेगेटिव होता नहीं, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, तो इसकी क्या है रेंज 0 से इन्फिनिटी, डोमेन इज 5 से इन्फिनिटी, रेंज इज 0 से इन्फिनिटी। चले सेकेंड क्वेश्चन पे, मॉर्निंग में आज ही मैम, मॉर्निंग में, चलो भाई पोल डाल दूं मैं मॉर्निंग में अभी है, चलो अभी पोल डाल देते हैं, अभी क्लास कंप्लीट करनी है या मॉर्निंग में, ठीक है ना, सबका अलग अलग है, फिर देख लेते हैं उसमें। सेकंड क्वेश्चन फटाफट से देखो, पहले सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी फिर पोल डालूंगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मुझे क्या करनी है, डोमेन। तो ये वाली चीज सबसे पहले डोमेन के लिए क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डोमेन के लिए x की वैल्यू चाहिए, रेंज के लिए y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, रूट वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऊपर है, 0 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं 0 होना चाहिए। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -4 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, जब माइनस से माइनस कैंसिल होता है ना ऐसे इनइक्वालिटी के साइन में, ये इज इक्वल्स टू के साइन होते हैं, ये इनइक्वालिटी के साइन होते हैं, जब माइनस से माइनस कैंसिल होता है साइन चेंज होता है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 है तो x माइनस 2 से 2 के बीच में होगा। याद रखो जब भी एक्स स्क्वायर मान लो किसी के स्क्वायर से कम है, कि एक्स स्क्वायर 16 से लेस है, तो x माइनस 4 से 4 के बीच में होगा। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16 है, ये भी स्क्वायर है, ये भी 4 का स्क्वायर है, तो अगर एक्स स्क्वायर किसी के स्क्वायर से लेस होता है तो x माइनस 4 और 4 में होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 था तो x माइनस 2 से 2 में होगा, मतलब डोमेन क्या है मेरी, -2 से 2। बताओ क्लियर है, डोमेन क्या है, दैट इज -2 से 2। चलें आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए हम पूरा y उठाते हैं, रेंज के लिए हम पूरा y उठाते हैं और कर दो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग। जब हमें दैट इज वो निकालनी हो डोमेन तो हम x वाली चीज उठा लेते हैं, रेंज के लिए पूरा y उठाते हैं, स्क्वेयरिंग कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना,
अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगी। यहां से हम क्या निकालेंगे, x। देखो ध्यान से, 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहां से जब हम y के लिए, रेंज के लिए काम करते हैं, पूरा y उठाते हैं, पूरा y उठाते उठाते ध्यान से इंटरेस्टिंग चीज, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x स्क्वायर क्या आ गया, 4 माइनस वाई स्क्वायर। x क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। जब रेंज के लिए काम करते हैं, उठाते y है, कहाँ वैल्यू पहुंच जाते हैं, x पे। अब सेम काम, रूट वाली चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। जब ऐसे माइनस कैंसिल करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से एक मिनट, माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। माइनस कैंसिल किया तो साइन क्या होगा, चेंज, मतलब y किसके बीच में आएगा, -2 से 2। y किसके बीच में आएगा, -2 से 2। बट दिस इज नॉट द रेंज। ध्यान से, ये क्या कह रहा है, y -2 से 2 आएगा, ठीक है। पर y क्या है, क्या हमारे पास, y इज रूट, y है क्या, रूट में कोई चीज पॉजिटिव होगी। ये कह रहा है -2 से 2, मैं कह रही हूँ 0 से ही बात शुरू हो रही है, तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, 0 से 2। जो आपका आंसर आता है और जो आपका क्वेश्चन कह रहा होता है, उसको कंबाइन करके चीजें चलती हैं। जो आपका आंसर आता है और जो आपका क्वेश्चन होता है, उसको कंबाइन करके चीजें निकलती हैं। जिन्होंने लास्ट का आंसर निकाल लिया, बिल्कुल सही निकाला है। अभी मैं नेम पढ़ती हूँ, बहुत सही, बहुत बढ़िया, डोमेन रेंज समझ आ गया, ठीक है। मैं एक बार इसको डिस्कस करवा रही हूँ, ध्यान से समझना। ये y लिया, स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब इस y को वैसे ट्रीट करना है जैसे वो हमने किया था। आंसर आ गया -2 से 2, रुक जाओ, अपना y भी देख लो, रूट है, नेगेटिव हो नहीं सकता। इन दोनों की, जो ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, वो आंसर होता है, अकेला इसका नहीं होता। y इज इक्वल्स टू रूट है, पॉजिटिव ही होगा, तो -2 से 2 नहीं, 0 से 2। 0 भी तो आ सकता है ना आंसर, नेगेटिव नहीं हो सकता। रूट का आंसर 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 0 से 2 इसकी रेंज है। थर्ड आप करो और फटाफट से बताओ डोमेन रेंज,